जनता आज तक का सबसे बेस्ट पेशकश कर चुका हूं। क्यों? आपके लिए आपके घर वाले भी इतना पैसा के बारे में आप मांगेंगे तो पूछेगा क्या करोगे, रिटर्न कहां से आएगा। मैं कुछ नहीं पूछ रहा, तैयार बैठा हूं, आप खाली कदम बढ़ाओ, ठीक है। और रही बात पेशेंट के रजिस्ट्रेशन की, फॉर्म दे दिया, पूरा प्रोग्राम उसमें डिटेल दे दिया। किसी को भी डाउट हो अभी पूछ लो, कोई दिक्कत की नहीं है। डाउट होने से मैं भी बहुत सारी चीज नहीं जानता, मैं भी थिंकिंग कर लूंगा कल तक। किसी के कोई सजेशन हो तो मुझे बता दो, उस पर भी थिंकिंग कर लूंगा। लेकिन प्लान को एक बार इंप्लीमेंट कर देते हैं और हाथ से पैसा सामने वाले के पास चला जाता है ना, तो हम फंस जाते हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ, एक बार एडवांस दिया और फंसा, क्योंकि कल 3 लाख शादियां हैं, आप समझ रहे हो। उनके पास धंधा है, अभी वो खंडेलवाल को नहीं पहचान रहे, उनके पास धंधा है अभी, और मुझे दे रहा है, यही की बड़ी बात है। क्योंकि हमेशा जुबान का पक्का रहूं, अगर उसको जुबान दे दिया प्रोग्राम नहीं भी करूंगा तो भी पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उनको मालूम है खंडेलवाल ने हाँ बोल दिया मतलब बोल दिया, इसीलिए जुबान बिकता है, ठीक है। तो कोई सजेशन वेलकम। अभी कोई आदमी सजेशन देना चाहे, प्रोग्राम हम 15 से वहां तक लेंगे, कोई दूसरा चीज करना चाहे कर लीजिए, उसके बाद 2 प्रोग्राम चालू करेंगे। एनी सजेशन, एनी डाउट? कोई सजेशन नहीं? अभी एक काम करो, यहाँ लिखो तो आप लोग कौन कौन आदमी कितने देंगे, यहाँ भी कैलकुलेशन हो जाता है। चैट बॉक्स में लिखना चालू करो, रेखा गिनना शुरू करो। 20 तो नीता ठकराल जी 20 दे देंगे, चलो 20 उधर नोट करो। अभी कौन कौन कितना दे रहे हैं एक बार नोट करना शुरू कर दो। लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए कौन कितना दे, नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए नहीं आप पे जोड़ नहीं डाल रहा कि आप दो, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मुझे कितना वाला हॉल लेना है। नहीं तो ये हॉल निकल जाएगा हाथ से, मैं आपको बता रहा हूँ। 12 दिन है, शादी वाले भटक रहे हैं, फिर दिल्ली में जगह ही नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं, किसी रेट पे नहीं मिलेगा। फिर वहां उतर के करेंगे क्या? लिखिए, लिखो तो रेखा एक बार लिखो तो फिर मेरे को इशारा भेज देना। हितेश पांड्या 2 से 4 हो गया। आप भी यही सब डिसीजन लोग अभी कर लेते हैं ना, तो मैं कब तक क्योंकि मैं दिन भर फोन पे रह रहा हूँ अभी, इधर उधर ये कर रहा हूँ वो, बस ये नहीं मैं बताऊँ ना, बस ये बात कर रहा था, बोला ऐसा बात मत, तो मैं बोला भाई मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तब जाके किसी तरह बात किया। क्योंकि इतने लोगों को लेके जाना और जाना वो करना, कुछ रास्ता तो निकालना होगा ना, या फिर सबको बोल दूंगा ले लेके अपना अपना ओला पकड़ के पहुंचो, कैसे भी करना तो पड़ेगा ना। ओके, फटाफट टाइप कर दो ना। दिल्ली में कितने पेशेंट आप रजिस्टर कर सकोगे मालूम पड़ जाएगा। मैं 86 इंटू 3 4 किए बैठा हूँ, मालूम पड़ा वहां टोटल 86 नहीं हो रहे, ठीक है। हो गए सबके, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। एक बार इधर किधर चेक बॉक्स होता है, हाँ इधर 17 मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। अरे ये लिखने की कहाँ जरूरत है, डोंट हैव कॉन्टेक्ट इन दिल्ली, मेरे को ये रिकॉर्ड था। अरे पांड्या हो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखने दो ना, कौन कितना आ रहा है। अभी ये सब के लिए टाइम वेस्ट मत करो, अभी तो सीधी सी बात है, कौन दे रहा है नहीं दे रहा है उसका तो बात ही नहीं कर रहा है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरे कंटेक्ट नहीं है और नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अनीता सिंह तुम्हारा पेशेंट हम नहीं ले पाएंगे कि तुम्हारा पेशेंट उम्मीद से आएगा, छत्तीसगढ़ से आएगा, और छत्तीसगढ़ वाले पेशेंट एक दिन में ठीक नहीं होंगे, वो उम्मीद लेके आएंगे पता नहीं मेरे साथ मिरेकल हो जाएगा। यहाँ 1 डे एजुकेशन एंड 1 डे ट्रीटमेंट है, बराबर। तो बाहर के पेशेंट हम नहीं लेंगे, ये हम उनको कायरो टायरो का तुम बात कर दोगे, उधर कायरो होता है होता जरूरत ही नहीं है, फिर बाद में वर्कशॉप वगैरह होगा तब कभी बुलाएंगे। अभी तो है वर्कशॉप ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें एजुकेशन रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी और ट्रीटमेंट रहेगा। बाहर वाले उम्मीद में आएंगे, वो कहेगा कि मेरा बीमारी ठीक करने मेरे को बुला रहे, बीमारी एक दिन में ठीक नहीं होती है ना। तो वैसा ये मान के चलना एक दिन के लिए। और इसमें ध्यान रखिएगा, हम किसी भी थेरेपिस्ट को एडमिशन नहीं देंगे। कुछ लोगों ने पूछा सर उसके साथ आने वाले का पैसा लगेगा, हम पर पर्सन बोल रहे हैं, साथ एक आदमी है 1 का लगेगा, 2 आदमी है 2 का लगेगा, पर पर्सन लगेगा, पर पर्सन 100 रुपीज। कल को मालूम पड़ा 1 बोला 3 आ गया, हमें तो वहां पर उनके लिए सारा प्रबंध करना है ना। सीट नंबर अलाउड कर दिया, बाद में बोला नहीं हम तो यहीं बैठेंगे, बहुत झमेला आता है।
तीसरा बोला तो फिल्म दूसरी जगह बैठेंगे नहीं। अब 4-5 हम सीट नंबर एडाउट कर चुके हैं, हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इसलिए सबके भैया 100 रुपीज है, ज्यादा जगह नहीं आएगा तो सीट खाली रहेगी, एक्स्ट्रा आएगा नहीं, ऐसे देखिए एक्स्ट्रा नहीं आएगा, टेंशन ना लो आप। इसलिए जितने आएंगे उतने के 100 रुपीज, सिंपल। ठीक है, कोई अगर गरीब उरीब हो मेरे को बोलना, मैं ऐसे ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए में मेरा कुछ नहीं हो रहा है। 100 रुपए इसलिए रख रहे हैं कि लास्ट टाइम पे धोखा नहीं दे दे, नहीं तो बोलेगा मेरे घर मेहमान आ गए, अच्छा आपका प्रोग्राम था मैं तो भूल गई, आपका सारा तैयारी का कबाड़ा कर देगा। ऐसे नंबर का महान, ये सब तैयारियां तब नहीं देखी जाती। 300 जो का सीट है, 500 लोगों ने नाम लिखा है, चलो 200 नहीं आए चलेगा, ज्यादा आ गए तो भैया खड़े रहो वेटिंग में, आप देरी से आए खड़े रहो। यहाँ तो उल्टा है ना खेल। बराबर समझ के बात। और चैट बॉक्स को देखो तो कैसे आगे पीछे करते हैं। नीता ठक्कर हिस्ट्री कमिंग फॉर नहीं, कोई बात नहीं, आप निकल सकते हो, एक बार रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फी अनिता सिंह नहीं, वो आरती सिंह नहीं कहता, अनिता सिंह के लिए जवाब है 100 रुपए ना, 100 रुपीज। और आरती ने बोला था कि वो बाहर से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ वाला कुछ बड़ा दिल्ली वाला। ठीक है, वरिंदर कुमार कल बोलेंगे, एक आइडिया दे दो ना, आपका आइडिया होगा कि मैं 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, मैं नाम थोड़े पूछ रहा हूँ पेशेंट के, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है। सुनील सुमन का 2 लिख लो, 1 से 2। हितेश पांड्या या पंड्या, कुछ नहीं पाओगे, चलो। अच्छा अभी दरस शौर्या का लिखो, 5 लिखा। ओम प्रकाश लिखा 15 को आ रहा है, अरे कभी भी आओ मैं ही मिलूंगा, क्या टेंशन करते हो उधर। कल 3 लाख मेरी चाहिए तो मैं बोल ही रहा हूँ यार। संदीप ने एक नया बात बता दिया। 3 लाख होता तुम कहते 20,000 शादी है, तब समझ में आता 3 लाख में 3 लाख। दरअसल सोनिया 5 हो गया। चलो नीता ठाकुर का 15 to 20 देख लो, नहीं खुल रहे हैं, मेरा भी नहीं खुला था, आपका कहाँ से खुलेगा? रिकॉर्डिंग चालू है, चलो बंद किया। ठीक है, आई एम ड्राइविंग, बधाई हो रितु जी, ड्राइविंग वही करते हैं जिनके पास कार होती है, बधाई हो। ड्यू टू धीरज माई वीडियो विल बी ऑफ। चलो जेएसपी सोलंकी, यस यस क्या चीज का लिखा? अच्छा आपकी ऑडियो के लिए देते यस लिखा होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना होगा। टोटल नंबर कितना हुआ मान लो रेखा? आप मुझे सिर्फ 3 कॉन्फिडेंस दो। हाँ सर मैं बेस्ट कैरो कर सकता हूँ, कोई पकड़ नहीं सकता। हाँ सर मैं बेस्ट एकोपज कर दूंगा। हाँ सर मैं बेस्ट ट्रीटमेंट दे दूंगा। और हाँ सर मैं 5 पैसे दे दूंगा। बस बात खत्म है, इतना ही मांग रहा हूँ। कितने लोग इतना देते हैं और बोलो सर इतना दे रहा हूँ। आप इस लेवल का प्रोग्राम कीजिए, मैं तैयार बैठा हूँ। बराबर इतना ही पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, मैं किसी का ये नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो टोटल 30। माइक खोल के बताओ कितने। सर अगर मिनिमम काउंट करते हैं तो 18 होता है और मैक्सिमम काउंट करते हैं तो 31। हाँ जी 18 से 30 बीच का मान लो, जी ये मामला सर, है 20-22 का। ठीक है, तो अभी टोटल है 22। मान सकते हैं। अब 22 में तो हम 100 वाला लेंगे तो भी घाटे में रहेंगे। ठीक है ना, मतलब किसी के हिस्से एक भी नहीं आएगा, और एक बेड पे आप ऑलरेडी 4। ठीक है, कल तक मैं दूसरा प्लान करता हूँ। ठीक है, और 30 तारीख को हम एकदम फाइनल प्लान पे रहेंगे, क्योंकि रात दिन मेरी प्लानिंग चल रही है। मेरे पास हमेशा याद रखिएगा, मेरे पास हमेशा ABCDEF रहता है, और हमेशा मेरा नेक्स्ट प्लान पहले से बड़ा रहता है। प्लान ए कैंसिल होता है तो मेरा प्लान बी हमेशा उससे बड़ा रहता है, और प्लान सी उससे भी बड़ा रहता है। लेकिन इस बार मैंने यही सोचा है, गेंदबाज को देख के बैटिंग करूंगा। इस बार मैं अपनी चीज ओपन तब तक नहीं करूंगा जब तक सामने वाले ओपन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सामने वालों को कदम, जितना आप कदम बढ़ाओगे उसमें 100 से गुणा कर लो, 100 से, 1-2 नहीं, 100 से गुणा करो, उस लेवल तक बढ़ जाऊंगा। आप 1 रुपये लगाओगे, मैं 100 रुपये लगा दूंगा, लेकिन बढ़ना पड़ेगा। अभी 50 में धोखा खा जाऊंगा मैं। बराबर, चलो
पूरा ग्रुप एक तरफ, मैं एक तरफ, बस काफी है बोलना। आप पूरा ग्रुप एक तरफ 86, मैं एक तरफ, और उसको 10 गुना बड़ा कर दो, उस कदम तक बढ़ जाऊंगा। लेकिन बोलो और तैयार रहो, नहीं तो क्या होगा, रेपुटेशन दांव पे लग जाएगी, बड़े बड़े लोग इनवाइट हो जाएंगे और पेशेंट वहां होंगे नहीं, तो आपस में आप क्या करोगे, फिर इधर ही प्रोग्राम करते रहो। बराबर, तो चलें यहाँ बंद करते हैं, प्रोग्राम के बाद डिस्कस कर लेंगे। कोई सेना जी पेशेंट को लेके बैठी हुई है, तो इसको एक बार हम बंद कर देते हैं यहाँ, बाकी डिस्कस तब तक कुछ दिमाग में आ जाए तो आप क्लास के लास्ट में कर लेंगे। Recording stopped. सेला जी स्क्रीन पे तैयारी कीजिए, पेशेंट को किससे दिखाएंगे, कैमरा फोकस कीजिए, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। कैमरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम है, इधर उधर मैं 7 तारीख को निकल जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि मैं और कहीं प्रोग्राम करते हुए दिल्ली पहुंचूंगा, तो 7 तारीख तक टाइम कम है, क्योंकि इधर 3-4 दिन और 6-7 तारीख तक मुझे भी सारे प्रबंध वगैरह करने में 1-1-1 टेली करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, मिनिमम आप चाहे जितना लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम पेशेंट को कुछ नहीं है। लेकिन कोई भी होटल बुक करते हैं तो 200 की कैपेसिटी का होटल बुक करते हैं तो 100 की कैपेसिटी होती है, क्योंकि टेबल कुर्सी लगा के हम 50% तो वैसे ही रिड्यूस कर लेते हैं। होटल वाले आपको जो कैपेसिटी बताते हैं वो चेयर की कैपेसिटी बताते हैं, तो हम तो चेयर के साथ टेबल भी ले रहे हैं, ओपन स्पेस भी ले रहे हैं, तो मुझे जो 300 आदमी की जगह है वो लूंगा तो मैं 100 आदमी को एकोमोडेट कर पाऊंगा, क्योंकि आप भी होंगे, ट्रीटमेंट का बेड होगा, दोनों बेड के बीच में 3 फीट का डिफरेंस रहेगा, इधर 1.5 फीट का डिफरेंस रहेगा। होटल वाले ऐसा नहीं पकड़ते, वो तो कहते हैं देखो चेयर लगा दिया, जिसमें 300 चेयर आ गए, मेरा 300 का कैपेसिटी, वो लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन जो 300 का होटल होता है ना, वो हमारे प्रोग्राम जैसे अभी दिल्ली में प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे प्रोग्राम में वो 50 से 60 आदमी ही एकोमोडेट कर पाता है, उनका 300 का। उसमें पिल्लर आ जाए तो पिल्लर बनी गिनते, पिल्लर हमारे काम के नहीं होते, हम तो पिल्लर के बीच का स्पेस लेते हैं ना काम में, तो हमारे कैलकुलेशन और उनके कैलकुलेशन में अंतर होता है। और जो 300 कैपेसिटी के होटल होते हैं वो अभी शादी के सीजन है, वो 100 लोगों की मिनिमम गारंटी मांगेंगे, तो समझ लो आप लोग वहां पर दिल्ली में अभी 86 है, उसमें ऑनलाइन वाले भी हैं, वो सब हटा दें, समझ लो 60-62 लोग आप लोग आते हो, तो समझ लो 40 आदमी का पैसा फालतू के देने पड़ेंगे उसको। ऑफ टाइम होता तो बात अलग था, 40 आदमी का पैसा हमें फालतू देना होगा, इसलिए मिनिमम होटल वाले सेफ हो जाते हैं। हाँ, 100 वाले अगर होटल लेते हैं और पेशेंट नहीं लेते हैं तो उसमें भी फिर 50-60 एकोमोडेट हो जाते हैं, तो वो आपको मिनिमम 50 आदमी की गारंटी भी दे देते हैं। शादी ब्याह का टाइम है ना, तो वो लोग फुटफॉल कैलकुलेट करते हैं, उनको पता है खड़े होकर कितने आदमी प्लेट उठा सकते हैं, तो खड़े होकर प्लेट उठाने वाला कैलकुलेट करता है, छोटी जगह में भी वो मैक्सिमम पकड़ते हैं कि जी हमारे यहाँ तो 500 लोगों का बारात आराम से खा लेता है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, वो लोग ऐसा कैलकुलेट करते हैं, तो उनके कैलकुलेशन सीजन के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मिनिमम का कोई अभी आंकड़ा नहीं है, मिनिमम इतना है कि आप लोग अच्छे से प्रोग्राम कर सको, हॉल भरा हुआ लगे, उतना बड़ा हॉल ले लूंगा मैं, तीनों हॉल देखा हूँ, 100 लोगों का भी हॉल देखा हूँ, 100 मतलब 300 का है उसमें 100 आएगा, जो 500 वाला है उसमें 300 आएगा, जो 800 वाला है उसमें 500 आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ 100 पेशेंट के बारे में बोल रहा हूँ, आप लोगों का, क्योंकि आप भी होंगे ना, तो मुझे 300 का लेना होगा, तब 100 पेशेंट एकोमोडेट होगा, क्योंकि आप लोग 100 लोग और वो लोग पेशेंट 100 लोग, तो 200 लोग हो गए ना, फिर पेशेंट के साथ भी कुछ न कुछ आ ही जाते हैं लोग, तो इसलिए जो मैं 100 बोल रहा हूँ 100 पेशेंट बोल रहा हूँ, जगह फिर उस पर 300 का लेना पड़ रहा है मुझे, तो जहाँ 100 बोल रहा हूँ उसमें 300 लोगों की जगह लेनी पड़ रही है, जहाँ पे 300 बोल रहा हूँ वहां पर मुझे 500 से 600 लोगों की जगह लेनी पड़ रही है, और जहाँ पर 500 की कैपेसिटी बोल रहा हूँ वहां पर 800 से 1000 आदमी की कैपेसिटी का जगह लेना पड़ रहा है। बराबर, तो आप नंबर बता दीजिए, मैं तीनों में तैयार हूँ, मैं तीनों जगह देख लिया, तीनों मुझको पसंद है, बहुत बढ़िया जगह। एक में सिनेमा हॉल टाइप का है और संडे नहीं खाली है, बस ये की दिक्कत है, नहीं तो मैं बुक ही कर देता, आप लोगों से पूछता भी नहीं। वन ऑफ उसमें 220 आदमी बैठ सकते हैं और काफी बजट में मिल रहा था वो, मतलब वो 1,80,000 में मिल रहा था हमें, 220 आदमी का विदाउट फूड, फूड अलग से होता है, तो बहुत अच्छा हॉल था, सिनेमा हॉल ही दे रहा था एक तरह से पूरा फुल फ्लेज। कभी करेंगे उसमें बाद में, अभी संडे के बिना वो इतना बड़ा हॉल लेकर फंस जाएंगे, तो चलिए संडे को बुक नहीं है।
बुक है उसका, खाली नहीं है। संदीप हो क्या यहाँ? संदीप अभी तो लिखा था वो, देखना तो, देखना वो। संदीप नजर तो, अच्छा वो माइक नहीं खोल पा रहे। अच्छा माइक खोलो तो संदीप। वो टेक्निया हाँ क्या सर। फिर पता क्या क्या टेक्निया संडे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं सर, वो उनका बुकिंग है पूरा, वो बाकी डेज के लिए कह रहे हैं, संडे का मना कर दिया उन्होंने। 3 बार मेरी बात होगी उनसे। 220 आदमी नहीं भर पाएंगे। 220 बताया ना मुझे। हाँ सर, अभी मैं वो तो बहुत मतलब बहुत प्रोफेशनल हॉल है वो, जैसे आप जस्ट लाइक सिनेमा हॉल। अच्छा हाँ, वो सिनेमा हॉल ही है वो एक तरह का। हाँ सिनेमा हॉल वही है। हाँ संडे को खाली होता तो ले लेता, फिर मैं कहीं से भी 200 आदमी तो कर लेता। संडे के बिना 200 आदमी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे हम लोग, बोल के फायदा नहीं है, कितना भी हवा में उड़ेंगे गिर जाएंगे। संडे को तो क्या होता है, प्रेशर दे के भी बुला लेते हैं, इनवाइट करके भी बुला लेते हैं, भैया आना है आपको, आना है आपको, आना बोल के हॉल भर लेते हैं। बाकी दिन के लिए टफ है। वो मिलता तो मैं आपसे पूछता भी नहीं आप लोगों किसी से, मैं अकेला ही ले लेता वो, और आपको आता बोला भैया पकड़ो चेयर बैठो वहां पे। आप लोगों को फोटो भी भेजा था पर्सनली, याद होगा, टेक्निया बोल के। उसका साउंड सिस्टम इतना जबरदस्त है पूछो मत, और उसमें आप बोलते हुए भी लगोगे तो अमिताभ बच्चन बोल रहा है उस टाइप का। ठीक है, स्टेज भी इतना बड़ा है, कोई स्टेज पे 100 आदमी खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा स्टेज है उसका, और कोई भी एक्टिविटी कर सकते थे आप वहां, और पिन ड्रॉप एकदम बढ़िया। बस वही है कि उन लोगों के रूल एंड रेगुलेशन बड़े टाइट है, खाना बाहर से नहीं ले जा सकते, खाना अंदर नहीं ले जा सकते, खाना खाने का होल 15,000 रुपए जहाँ पे आप खाना खाओगे 15,000 रुपए, 5,000 रुपए पेनल्टी अगर आपके कोई भी लोग चुपचाप अगर उसमें खाने का कुछ ले गए तो उसमें सफाई अगर गंदगी कर दी तो 5,000 रुपए पेनल्टी। उस जगह भी वैसा है, वो पेनल्टी लगाना चाहिए उन लोगों को। लोग खाना ले जाके फिर गंदा कर देते हैं, उनको सफाई को के नीचे कारपेट वगैरह बिछा हुआ है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलो सेरा जी रेडी, इधर हो, रुको। आपका आप कैमरा पे है कोई बंदा, तब तो आप एडजस्ट कर लोगे। चलो तो इधर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके चालू कर, बोलो मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। आपकी आवाज चाहिए मुझे। आपको मैंने वो बना रखा है को होस्ट, देखो। नहीं मुझे ना मोबाइल पे कर लीजिए, मोबाइल पे या इसमें चलेगा? नहीं आपको मैं दोनों में को होस्ट बनाता हूँ, अब हाथ ऊपर करो तब आप सामने आओगे, नहीं तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, हैंड रेज करना होगा आपको। एक में तो मैं ढूंढ के कर दिया था आपको। हाँ ओके, अभी मैं कर रही हूँ। मेरे को दिखाई देने से हो जाता है। मैं एक का इको आ जाएगा, दोनों चालू करेंगे तो इको आ जाएगा, लेकिन आप हैंड रेज कर दीजिए तो मैं हाँ मैंने किया। हाँ को होस्ट बना देता हूँ। आप चाहे जिसको खोलो चाहे जिसको बंद करो। ओके ओके हाँ हाँ दिख गया, दिख गया। देखो मैंने दोनों को को होस्ट बना दिया, अब जिसको बंद रखना है बंद रखो, जिसको खोलना है खोलो। ओके ओके। આશીષભાઈ જેટલા ગ્રુપ હોય એટલા બધામાં ફોટા મૂકો. ગોળો નહીં લાગતો? बोल के सुनाओ, मुझे सुनना चाहता हूँ, आवाज सुनना चाहता हूँ, सही आ रही है? आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ, पहले साउंड टेस्ट कर लेते, फिर रिकॉर्डिंग डायरेक्ट ही कर लेंगे। સાયકો લાગે? એ મૂકે ને ગોળી લાઈક કરવા કે કોઈ લાઈક ના કરે. नहीं आ रही आपको? साउंड कहीं बंद करके रखे होंगे, देखिए। એના સિવાય કોઈ જ નહીં. हाँ सही बात है। हाँ अभी हो गया। सर अभी गलतियाँ बहुत होगी, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मैं। मैं शैला सावंत मुंबई से। आज हम लतम कायरोप्रैक्टिक के ऊपर डेमो दे रहे हैं। एक काम करो ना, हाँ। ये तो उस पे आपकी साफ नहीं है जितनी साफ इस पे है, जिससे आवाज ले रहे हो ये ज्यादा साफ है, तो इसी से दिखा लो। इसी से, यही मोबाइल से ना आवाज है अभी की? नहीं जिधर सामने देख लो वो नहीं, जिस पे आवाज खोल रखा है ना, हाँ 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 उस पे ज्यादा साफ है। अगर उससे ओके। दिखाओ, हाँ वही से दिखा रहे हैं। उससे दिखा रहे हो? हाँ हाँ चलो। वही से दिखा रहे हैं। हाँ, तो इनको वही से इनको दिखा रहे हैं। तब इनको लॉन्ग शॉट में लो, આઈ જા. जहाँ आप खड़े हो ना, મને नहीं, પિસ્તાનો वो नहीं, કચરો ફેંકી દો. ये तो घूमते रहेगा।
और वो फिक्स शॉट रहेगा, इसको फिक्स फ्रेम कहते हैं। 2 मिनिट है। आप फिक्स फ्रेम को पूरे बेड पे फोकस कर दो। ओके ओके हाँ, जैसे कल वो नीलम ने किया था ना उस टाइप का, तो वो क्या होगा कि हमें आप अगर इधर उधर कुछ नहीं दिखा तो वहाँ लॉन्ग शॉट फोकस रहेगा, उसको हम लो ले लेंगे। ऐसा कैमरा ऑन है दिख रहा है ना इधर आहे ना कॅमेरा हे बेड दिसलं पाहिजे ना आपल्याला हा दिसतंय आता बरोबर हा ओके नहीं, उससे नहीं, इससे। ये जसमीन तो दादा मूवेबल नीचे हैंड है, उतर मूवेबल रही हैंड तो किधर भी पहले मूव कर देंगे। अच्छा हाँ, ये देख हाँ हाँ, ये फिक्स होना चाहिए। हाँ हाँ ओके ओके तो अभी पेशेंट नजर नहीं आ रहा, पेशेंट को बैठा के पेशेंट को उधर ले जाएंगे ना। नहीं अभी पहले मैं क्या करें सर फर्स्ट मैं हाथ से शुरुआत करती हूँ तो उसे बेड के बीच में लीजिए ताकि कैमरे के फोकस में रहे। हाँ, खड़ा कर पहिलं तोंड इकडे ह्याच्याकडे दिसत माझ्या कॅमेरामध्ये दिसला अभी इस कैमरा को लॉन्ग शॉट कर दीजिए, दौड़ ले जाइए, या पेशेंट को पीछे बेड की तरफ ले जाइए अगर जगह नहीं है तो। डिस्टर्ब है ना वो लॉन्ग शॉट लेना होगा क्योंकि हाथ के एक्शन वगैरह कट जाएंगे फिर आपके। ये कैमरे से नहीं वो कैमरा नहीं का, लेकिन फिक्स शॉट हमेशा फिक्स फ्रेम में रहता जगह है। નથી हम फिल्म भी बनाते हैं ना तो एक फ्रेम हम फिक्स रखते हैं, तो ये फिक्स फ्रेम कहलाता है। फिक्स फ्रेम होने से क्या होगा कि अगर आपका मूवेबल हैंड से कोई सीन छूट जाएगा तो इधर से नहीं छूटेगा। ठीक तो इसको अगर जगह है पीछे तो पीछे ले लो, नहीं है तो पेशेंट को पीछे ले लो। स्पॉट तो बेर पे थी है हाँ, कैमरा को एक थोड़ा सा किलोमीटर इधर जाके सोफा दिखाई दे रहा है उससे हटा दो, वैसा देव पेरी क्यों तो ये अब ना बच्चा ना थोड़ा और काटो, ચાલુ છે પણ પેલા આપણે લીધા એ તો સારામાં ના છે ને. हल्का सा बीच में ले लो ताकि आप दोनों तरफ किधर भी जाओगे तो हो जाएगा। રોજ પહેરવાના જાડવા કેમ પગના તળિયા કે પગ નહીં દુખે. ठीक है उतना ठीक नहीं है लेकिन चलेगा, भागता चोर का नोबडी सही। अभी जगह उतनी है थोड़ा सा नहीं जगह होने से भी हो जाएगा, फ्रेम चाहिए हमें बस, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो चलेगा। बाकी वो मूवेबल हैंड है ना इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो अभी खाली मैं भूमिका बना के आप पे आ जाऊंगा। तो अभी ये क्या ये फ्रेम में क्या होता है आपका चेहरा कट जाता है उसमें, ये अगर और थोड़ा पीछे जा सकता है क्या? 3.5 કે हाँ तो जा सकते हो तो ले जाओ, पूरा ले जाओ। हाँ जाते हैं हाँ अब आप परफेक्ट हो गया, अब कुछ भी करोगे तो समझ में आएगा। हाँ हाँ ठीक है तो चलो चालू करते, रुको किधर रिकॉर्डिंग चालू करते, ध्यान रखना भैया रिकॉर्डिंग पे आप लोग ध्यान रखना। मैं पहली बार ये हाँ हाँ તમે કેટલા વાગે बंद हो चालू हो तो अरे तो जो नहीं बोलते हैं जिस राजन से फोन कर लोगों ने Recording in progress. नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल से आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त वर्चुअल क्लिनिक में हमारे साथ है सेला सावन जी और हम करेंगे आपके साथ क्वारोप्रेक्सिया की प्रिपरेटरी ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग समझेंगे कि दिल्ली क्लास में आने वाले लोगों को अपने हाथ की तैयारी कैसे करके आनी है। हर स्टेप अगर आपके दिमाग में होगा तो सीधी सी बात है आपको उससे आगे की सीखने की भी जरूरत कम पड़ेगी और हम ऑफलाइन में समय का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। और याद रखिएगा हम साथ साथ में आप लोगों को 3 मौके और दे रहे हैं। पहला मौका क्या दे रहे हैं कि क्वारोप्रेक्सिया के साथ आप एक्यूपंक्चर की नीडलिंग भी मेरे से सीख लीजिएगा। वैसे नीडलिंग का कोर्स नहीं है लेकिन फिर भी चलिए आप लोग इतनी मेहनत से आ रहे हैं तो मैं आपको नीडलिंग भी सिखा दूंगा। 15 तारीख को मेरा पूरा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये वही नंबर 1 बात, 15 तारीख को जिस आदमी को नीडलिंग में जो भी कमजोरी है मेरे से पूछ लीजिएगा, आपको बेस्ट नीडलिंग के मैं टेक्निक सिखा दूंगा। प्लस क्वारोप्रेक्सिया एक्यूपंक्चर बहुत आसान है, उसके कोई गुण दोष होंगे तो वो भी हम 15 तारीख को दूर कर देंगे। प्लस आप लोगों को 3 मौके और दिए हैं। 3 मौके में ये है कि अगर आप लोगों को अपने अपने डिजाइन के वर्कशॉप गढ़ना है तो पूरे 5 दिन तक आप अपनी प्लानिंग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2, अगर वर्कशॉप जीवंत रूप में देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने इस वक्त मौका दे दिया है। सब लोगों के लिए मैं 1 2 3 जितना बोलेंगे उतना वर्कशॉप करने के लिए तैयार हूँ, बरसते उतना स्टेप आप आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर ये चीजें क्यों करवा रहा हूँ ऑनलाइन में और शैला जी आज क्यों है इसके पीछे का मकसद बता देता हूँ कि अगर ये चीजें यहाँ करके आएंगे, अगर 15 तारीख की आपने क्वारोप्रेक्सिया नीडलिंग कर ली और 16 तारीख को क्वारोप्रेक्सिया का क्लास कर लिया तो 17 तारीख के संडे पड़ता है तो संडे को एक वर्कशॉप कर सकते हैं, 19 को हम एक और वर्कशॉप कर सकते हैं। तो आपके पास 2 वर्कशॉप करने की अपॉर्चुनिटी होगी। वर्कशॉप मेरे बहुत प्रकार के हैं, 12 प्रकार के कम से कम मैं स्टाइल में वर्कशॉप करता हूँ, जिसका राज मैंने आज तक नहीं खोला। फर्स्ट टाइम आप लोग उसका कुछ रूबरू होंगे और आप लोगों को भी मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे विजन बनाना है और मार्केट कहां पर है और उस मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करना है। तो आप लोगों के पास मौका जमकर है, मौके का फायदा उठाना आपके पास है। मैं खाली बैठा हूं, ब्लैंक चेक रख दिया हूं, आप लोगों को अपना अपना उसमें
चेक भरना है कि कितनी फायदा आप लोग मुझसे ले पाते हैं। तो लेना आपके हाथ में, मेरा चेक बाउंस नहीं करेगा, इतनी गारंटी देता हूँ। कल शाम तक आपके पास जमकर मौका है, चाहे जैसा प्लानिंग बनाइए, मैं किसी भी हद तक बढ़ने को तैयार हूँ। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा कर लिया, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा कर लिया और 10 मॉडरेटर अगर आपके ढंग के मुझे मिल गए, 10 मॉडरेटर का मतलब है कि पूरे ग्रुप में एक भी आदमी कच्चा नहीं रहेगा। क्यों? जो कच्चे हैं उनको समझ में आ गया कहाँ कच्चा है, मेरी आंखें वहां पकड़ लेगी। फिर आपको किसी के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई ना कोई तो होगा जो आपको बार बार प्रैक्टिस कराए। कोई प्रोग्राम में कभी भी बार बार प्रैक्टिस करके पक्का नहीं बनाया जाता है। हम आपको पक्के करने के लिए 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक मॉडरेटर के अंदर में हम कम से कम 4-5 लोग देंगे और 4-5 लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। और मॉडरेटर भी बदलने की सुविधा दे रहे हैं हम आपको। 5 दिन है, अगर एक मॉडरेटर के साथ आज काम किया, दूसरे मॉडरेटर के साथ कल काम किया, तो 10-10 लोग आपको सिखाने वाले होंगे और कमी रहने का मतलब नहीं है। और ठीक अगर आपने क्लास के पहले कंप्लीट कर लिया कायरो को, एक्यूपंक्चर को और इसको, तो आपको फायदे क्या होने जा रहे हैं। 17 तारीख को मैं बहुत बड़ा मंच दे सकता हूं आपको, जो आपकी कल्पना से बाहर होगा। उस मंच पे अगर आप वहां पर परफेक्टली कर लिए तो सबको लगेगा कि मैं अनाड़ियों को पकड़ के नहीं लाया हूं, खिलाड़ियों को पकड़ के लाया हूं। वो झिझक दूर करने के लिए ये ऑनलाइन की परिकल्पना है, ताकि आपसे सारा का सारा लोग एक जैसे रिदम से काम करे, एक जैसा काम करे। पूरे भारत में कोई भी 2 एक्यूपंक्चरिस्ट एक जैसा काम नहीं करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है आप लोगों के आगे कि पूरा ग्रुप एक जैसा सोचेगा। मेरे साथ बोलिए, एक जैसा सोचेगा, एक जैसा देखेगा, एक जैसा सुनेगा, एक जैसा सोचेगा और एक जैसा करेगा। ये भारत में पहली बार होने जा रहा है कि चाहे वो आंध्र का आपका थेरेपिस्ट हो, चाहे कलकत्ता का थेरेपिस्ट हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बॉम्बे का हो, सारे थेरेपिस्ट अगर पेशेंट वहां से कमरे के अंदर आ रहा है तो सब एक जैसे सोचेंगे, एक जैसा देखेंगे, एक जैसा सुनेंगे, एक जैसा बोलेंगे और एक जैसा करेंगे। इसका फायदा ग्रुप में एक से एक मिलकर 11 का होगा आपको। तो आप लोगों को अब सब लोगों को यहाँ पर ध्यान से सुनना है और 11 बनना है। कल आपको एक बहुत बड़ी कड़ी, देखा जाए तो ईश्वर हम लोगों के साथ है। अचानक ही बैठे बैठे ही कल हम लोगों ने कल्पना की, फील इट एंड डू इट। ये आपका सबसे बड़ा, मैं कह रहा हूं कि अपने आप लोगों को मिरेकल चाबी मिल गया है। खाली आपको आंख बंद करके जिस समय भी खाली हो, आपको कुछ नहीं करना है। सारे एक्शन को क्या करना है, डू इट। सबसे पहले विजुलाइज करना है, अपने पे करना है, फिर हवा में ही मान के चलना है कि सामने कोई है और उस पे आप वो सारे एक्शन कर रहे हैं। तो एक्शन तो आप कभी नहीं भूलने वाले। उस एक्शन का जो परफेक्शन होगा वो यहाँ और क्लास में आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी परिकल्पना बहुत सोच समझ के बनाई जा रही है और अपने आप भी बन रही है। तो आप लोग इसका फायदा उठा लीजिए, बराबर। तो हम लोग चलते हैं शैला जी के पास, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे, परखेंगे और सोचेंगे। इसमें कुछ स्टेप ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफलाइन सीखे जा सकते हैं, वो वहां करेंगे, और ऑनलाइन वाले स्टेप जो आराम से आप अपने हाथ साफ करेंगे वो करेंगे। लेकिन एक सावधानी बता देता हूँ, क्लिनिकल प्रैक्टिस अभी नहीं करना है आपको सिर्फ क्लिनिक के लिए जो हम लोग कहते हैं प्री ट्रेनिंग, यानी खुद पर पहले उस काम को करने के लिए तैयारी करना, खुद को तैयार करना। तो आप लोग अभी क्या करेंगे, सिर्फ खुद को तैयार करने वाला काम ही करेंगे। तो सारा मकसद हमको आपको इस वक्त एक ही काम पर लेके जाना है कि खुद को तैयार करके लाना, जिसमें आप कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा करते हैं, ये सारा करिए। और सारे लोग अगर 10 लोगों को यहाँ करते हुए देखेंगे तो 10 बारीकियां देखेंगे। तो याद रखिए बारीकियों को भी साथ साथ देखते रहिए। तो चलिए शैला जी चालू हो जाइए। Recording stopped. सत्य रजा Why not? आ गया। हम ना पढ़ से तुमने एक ही वो नेट का इशू आ गया थोड़ा सा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करो मैं एक बार पहुंच कर दिया। हाँ बस अभी इसमें ही है, वो दूसरा था ना उसमें नहीं आ रहा है। हाँ उसमें ले लो, मैं पहुंच कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो अभी ये जो है जस्ट मिनट, अब जो है ना इसमें मेरा चल रहा है, बाकी दूसरे में नहीं चल पा रहा है नेट के इशू से। तो ये एक में चल जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों होता तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ ना वो पता नहीं नेट का हुआ है ना, मुझे नहीं आता है, वो हस्बैंड का लगाया, वो नहीं आता है कुछ करने को। आप भी मेरी तरह हो, अभी मैं मैंने ये बड़ी मुश्किल से ट्राई किया, वो भी सब इधर है दोनों करके। तो ये एक से यही चलेगा सर? चलेगा, दौड़ेगा।
नेट नहीं जाना हाँ हाँ चाहिए। बस अभी बस इसी से इसमें दिक्कत क्या आएगी, फिर बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देना होगा, कैमरा इधर करो उधर करो। अगर वो हाँ चीज ना, लगा हाँ ना। देते तो मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ता, सही मैं फ्रेम सही चेंज बात कर है। देता। हाँ ना सर, अभी क्या है ना, वो आता नहीं हम लोगों को, इसलिए प्रॉब्लम आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं। अभी उनको बोलो कि कैमरा में जैसे अभी देखो इस कैमरे का अवगुण बता रहा हूँ। ये कैमरा क्या है, पर्सन के साथ साथ पिछले सोफे पे फोकस कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ आप जो बोल रहे हैं खाली वो एक्शन और पर्सन पे कैमरा रहेगा और वो पर्सन घूम जाएगा। वो पर्सन को बोलो आपका हर एंगल वो बेड और उसकी दीवार पे फोकस होगा, ना कि सोफे पे। उसको बोलो अपने आप को मूवमेंट करके इधर आ जाए और सारा चीज इधर से दिखाए, और पेशेंट को भी टर्न कर लो कैमरे की तरफ और आप पेशेंट के पीछे चले जाओ, एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, मैं ये कैमरा एंगल में बहुत साउंड हूँ, एडिटिंग में साउंड हूँ, डायरेक्शन में साउंड हूँ। आपको बताऊंगा, मैंने 3 फिल्में बनाई थी और 3 को राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। कभी चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है? ओके सर। तो आप नहीं, कैमरा को इधर लाओ, इधर लाओ, पेशेंट को इधर घुमा लो कैमरा की तरफ। पेशेंट करा ना। हाँ, आप इधर आ जाओ, इधर हाँ आ जाओ। सब नहीं तो पेशेंट को सोफा की तरफ बढ़ाते रहो, जो कैमरा पकड़ा है ना उसको सोफा की तरफ जाने दो, उधर जाने दो, इधर पर्दा और दीवार आ जाएगा, आपका शूटिंग अच्छा हो जाएगा। हाँ, इधर बराबर है, बराबर है, इधर से इधर घुमा। देखो समझ में आया? सारे लोगों को सही लग रहा है पहले से? आवाज हाँ, कोई नहीं। सर देखिए अभी। हाँ चलेगा, इसको बोलना मूवमेंट है ना, उधर से इधर नहीं करना, इधर से उधर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चालू कर दीजिए। Recording in progress. मैं शैला सावंत मुंबई से, मैं आज लैटम कायरोप्रैक्टिया के ऊपर डेमो दे रही हूँ। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। शुरुआत में हम लोग उनको पहले एनर्जी देंगे। जैसे फीलिंग, मैं इंटरनेट करूँ। अभी हाथ इतनी एनर्जी में कभी भी हाथ हम ना फास्ट नहीं मूव करते, थोड़ा रखना है उधर, ठीक है? हाँ, क्या फायदा या क्या नुकसान होता है, तो थोड़ा रखना है उधर। याद रखिएगा, पेशेंट के प्राय हम कपड़े हटा के ये सब देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कपड़े पे दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्शन देखना है सबको। और इनको अगर ऑब्जेक्शन नहीं हो तो अगर ठंड नहीं हो तो इनका कपड़ा उतार सकते हैं आप। काढता काढा, टी शर्ट काढता का वरचं? हाँ, अरे इनको ऑब्जेक्शन ना हो तो चलेगा। पहले पूछ लो, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हम पहनना रहने देंगे। हाँ ठीक, नाही बंद झालं। Recording stopped. Recording in progress. बोलते नहीं। यहाँ पर सर अभी मैं हाथ से शुरुआत कर रही हूँ। जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर हाथ से स्टार्ट करेंगे। पहले हाथ को रिलैक्सेशन देना है, इसके लिए पहले नोज से नाक से नाकाने सुरुवात करा सांगते थे सर। फिर लेटा के बिठा के ऐसे उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने हाथ से स्टार्ट पढ़ लो, अगर पढ़ लो, चलो। तो यहाँ पर हम लोग पहले फिंगर्स को हम लोग पुल करेंगे। नहीं बरोबर। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज वही पुलिंग का कर लिया है। अभी यहाँ लोग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने यही चीजें स्लो में पहले कर चुके हैं, इसलिए हम अभी स्लो नहीं कर रहे हैं। सेला जी रियल टाइम में रियल पेशेंट पे जैसे दे रहे हैं वैसे दे रहे हैं, तो अब आपको वो सारी कल्पना को लगाते हुए यहाँ देखना है। चलिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारा फिंगर के हम डालकर हम लोग एक्सरसाइज देते हैं, जैसे ट्विस्टिंग के लिए ये करना है, लेफ्ट राइट और सीधा। ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड, इसके बाद हम लोग जाएंगे रिस्ट के लिए जाएंगे। तो हमारा लोकेशन ये होगा, तो यहाँ पर देखेंगे, आप मर्ज करोगे, ये पता चलेगा। इसको हिलाते हुए एक हो गया एक्शन। इसके बाद अभी आपका सेकंड चलना है, एल्बो के लिए चलना है। एल्बो का आपको पकड़ना है, पहले देखना है ट्विस्ट, जस्ट एक इसमें ही बस हो गया। तो ये ऊपर खींचना है, ये नीचे करना है, हो गया। तो ये इसी तरह से आपको करना है। सेकंड, अभी ये जो है हम लोग आगे करने वाले हैं,
ये अब लोग यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको पकड़कर नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हाथ पुल होगा पहले, हाथ नीचे, इनका हाथ हाथ नीचे रहेगा। हाँ, पहले पुल कीजिए, कंधा सीधा कीजिए, फिर एक बार और कर दीजिए ताकि इनको भी फायदा हो जाए। नहीं, पहले पूरा प्रोसेस। तो बराबर बेसिकली हम लोग आगे से कर लेते हैं, यहाँ पर लगने से। देखिए, अभी सारे लोग नोट भी करते रहिए और आपके हिसाब से क्या क्या गलतियां हो रही है नोट करते रहिए। ये मैं क्लास के फिर लास्ट में फिर वो समरी में बताऊंगा कि हम क्या क्या मिस्टेक नहीं करेंगे। अभी कुछ भी करेक्शन नहीं करेंगे, अभी खाली एक्शन देखते रहिए। चलिए, हम लोग सेकंड दूसरा हाथ अभी ले रहे हैं, जो हमने फर्स्ट कर दिए हैं। सेकंड यहाँ पर हमें वही लूज करना है, सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे और लास्ट। इसके बाद हमें वही सेम है, जो भी नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको यहाँ पर प्रेस कर, जो नीचे से आ रहा है तो हम लोग यहाँ से ऊपर से इसको खींचेंगे, सेकंड ऊपर नीचे। इसी तरह सेम दूसरे साइड से करेंगे। अभी इसके बाद मैं ये जो हमारी फ्रंट हाथ की सारी एक्सरसाइज होगी, मैं इसमें अभी नेक की भी एक्सरसाइज ले रही हूँ। नेक में हम लोग ट्विस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर नेक लोगों को अभी करना नहीं है, खाली देखना है। हाँ, ये जो है इसको लूज करना है, पूरा फ्लेक्सिबल। पहले जैसे लाइक हम बॉल हाथ में लेके जैसे उंगली को घुमा रहे थे, घुमा देना है, रिलैक्स करना है, फिर इसको ले जाके यहाँ पर ट्विस्ट। यहाँ इस तरफ से भी सेम लूज, पेशेंट को बताना है आप लूज रखना, रिलैक्स रखना, करते हुए यहाँ पर जस्ट करके छोड़ दीजिए। ये हम लोग यहाँ पर ये अपनी एक्सरसाइज पूरी हो गई। नेक के लिए सर्वाइकल हो जो भी है इश्यू के लिए कर सकते हैं। अभी हम लोग फेस की अभी स्टार्ट कर लेते हैं, फेस की एक्सरसाइज। Recording stopped. अच्छा पेशेंट है, खुद ही वेट तैयार कर रहे हैं। बोला नहीं कौन मतलब कैमरा फिक्स कर लो, फिर रिकॉर्डिंग चालू कर दो। कोई हाँ पोजीशन बना लो, ठीक है। थोड़ा और दूर कैमरा वाला को दिखना चाहिए किधर एक्शन करना। हाँ, बस दे दो, चले चलेगा, बस फिक्स। हाँ, हाथ मत हिलाओ, चले। आज यहाँ पर हम लोग Recording in progress. हम लोग यहाँ पर फेस के एक्सरसाइज जो है नोज, क्योंकि इनका नोज आपने देखा होगा, इनका नोज थोड़ा टेढ़ा है, तो सामने से दिखाओ, टेढ़ापन लोगों को समझ में आए। नॉस्ट्रिल दिखाओ उनका, तो नॉस्ट्रिल से समझ में आ जाएगा लोगों को। लेटे में दिखा दो, नॉस्ट्रिल से मालूम पड़ रहा है। नाक के छेद दिखाओ दोनों, उससे मालूम पड़ जाएगा लोगों को। जो नाक सारे लोग नाक के छेद देखो, આમ છે થોડું ठीक है, बराबर। એક રીતે સેટ કરવાનું। नाक के ऊपर से भी मालूम पड़ रहा है, नाक के छेद से भी मालूम पड़ रहा है। करिए। तो पहले अभी इनको हम लोग पहले रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर मसाज देकर रिलैक्सेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं इनका नाक इस तरफ टेढ़ा हो रहा है, तो हमें इस तरफ उनको खींचना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के बाद इस तरफ ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पर करते हुए ये एक्सरसाइज से हम लोग ट्विस्ट करेंगे इस तरफ, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाए। सेकंड हम लोग ये एक्सरसाइज है इसमें रियल टाइम में करिए, रियल टाइम में करिए, समझिए पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी हाँ। स्पीड से।
ये जो है हम लोग ये भी रिलैक्स। इसके बाद अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, नोज का सेटिंग, नाक में नोस्ट्रिल का, और ये जो है अभी हमें पकड़कर फर्स्ट ऊपर हो जाएगा। ये फर्स्ट हमने पकड़ लिया ऊपर। अभी नाक में भी हम लोग यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक सिटिंग नहीं है ना, वो नाक में असर दिखाई दे देगा। थोड़ा ऑयल होने से ऑयल ले लीजिए, अगर नहीं है तो चलेगा, पीला दोनों। है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो अभी यहाँ पर हम लोग ये दोनों सेम वही है, पकड़ना है ऊपर नीचे दोनों साइड, सेम अप साइड डाउन। जो जो अभी इनका एक काम करो, नॉस्ट्रिल दिखाओ, इनका क्या डिफरेंस है लोग देखेंगे, आप भी चेक कर लो। ठीक है, अभी अभी खुल थोड़ा गया। थोड़ा सा, हाँ खुला, लेकिन और एडजस्ट करना है। हाँ 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 हाँ। एक तो बार अभी कर दो, कर दो, हाँ कर दो। આ પેલું જે વાંકું હતું ના કે સીધું કરવાનું, હજુ થોડું. चलो आगे बढ़िए। अभी हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे कान की तरफ। अभी यहाँ पर हम लोग कान की तरफ, जैसे हमारा SI19 है, उस एरिया में आपको मसाज करते हुए पीछे की साइड से आपको मसाज करके कान को रिलैक्सेशन देना है, वहां के मसल, और यहाँ के पॉइंट पे रिलीज करना है। ये हम मसाज दे रहे हैं, ऐसे भी हम मसाज दे सकते हैं। अब इसके बाद की जो है हमारे कान के लिए, जैसे ईयर प्रॉब्लम, टिनिटस है, ईयर प्रॉब्लम जो भी होगा, इसके लिए हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर हमें थंब से यहाँ पे पकड़ना है, फर्स्ट एक केस में तीनों को लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी तरह से हम लोग इसको कान को सेट करेंगे। और एक भी जैसे हम लोग उस वक्त देखा था, बैक बताया था, वो वाला देते हो, से प्रेस करते हैं। हाँ। अभी इस कान को भी हमें वही उसी तरह से मसाज देनी है। अभी सेम उसी को भी सेम को पकड़ के फर्स्ट स्ट्रेट तीनों डायरेक्शन में हो गया। फिर ये जो है हम लोग यहाँ से इसको जस्ट एक क्लिक कर देना है। यह हमारा हो गया अभी यहाँ का फ्रंट का जो भी कान के जो भी एक्सरसाइजेस है, कान के लिए रिलैक्सेशन हो गया। अभी हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे सीधे के सारे एक्सरसाइज करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग पैर की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इनका जो पैर का डिफरेंस, जो जरूर जिसको नाभि सेटिंग भी कहते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये गैप जो है काफी है। अभी यहाँ से भी हम लोग देखेंगे, इसमें डिफरेंस है। कौन सा छोटा है? हाँ, ये वाला लेफ्ट वाला। हाँ, तो इसको अभी हमें अभी सेट करना है, तो वो टेक्निक से हम लोग उसको सेट करेंगे। अब ये दोनों में से देखा जाए, राइट, ठीक है, राइट में है डिफरेंस। अभी यहाँ पर अभी ये सेट करने के लिए हम लोग जैसे बताया गया वो टेक्निक से है, और एक दूसरी जो मैं अभी सिंपल एक टेक्निक में बता देती हूँ, पहले भी जो है वो भी, और दूसरी हमारी रेगुलर भी है। ये जो हम लोग ने देखा था, इसमें हम लोग ऐसे बांध देना है, या आप दुपट्टा यूज कर सकते हैं, इसको हमें लपेट देना है, और पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए बोलना है 2-3 बार। यहाँ पे हमें होल्ड करना है,
हमें एक झटका देके नीचे करना है। फिर से एक बार दिखा देते हैं। जो રીતના બી ये બેસાડે झटके से लास्ट में खींच दिया है। अब इनका देखते हैं कितना सेट हुआ है। दोनों पैर अभी सीधे हैं। डिस्पेंसरी છે ઘરમાં બતાવે છે અત્યારે ये अभी पोजीशन आगे 70 सीधा। વર્ષની છે तो ये हो गया कंप्लीट। अभी सेकंड हम लोग चलते हैं, जो हमारा यहाँ पर पेल्विक का जो सेटिंग करना है, ये पोजीशन लेनी है। अभी यहाँ पर हमें पेल्विक रीजन यहाँ पर है, बोन के पास आपको रखना है, यहाँ पे प्रेस करना है और घुटने को जैसे धीरे धीरे करते हुए, रिलैक्स करते हुए एक जगह में एक झटका देके क्लिक करके छोड़ देना है। अभी सेकंड में दूसरे पैर में भी वैसे करेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया है। अभी हम लोग नीचे चलेंगे, पैरों से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे अभी ये जो है हम लोग पहले देखा है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं मसल्स को। इसके बाद हम लोग उंगलियों की जो जैसे हमने हाथ में किया था पुलिंग करना है, यहाँ पर भी अभी सेम इसी पैर में भी हम कर लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आप देखना है ये जो जैसे हम लोग पहले मूवमेंट करते हैं, तो ये जो है यहाँ से एक बार, फिर ये जो है एक बार, इसमें भी सेम, ये जो है एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, ये हम लोग को करके इसको रिलैक्स कर देना है। फिर आगे हम चलेंगे नी के लिए। अभी नी के एक्सरसाइज जो है अभी हम लोग पहले चेक कर लेंगे, पटेला जो है कैसे मूवमेंट कर रहा है। कभी किसी का जो अर्थराइटिस केसेस होते हैं उनका पटेला पूरा लॉक हुआ होता है, तो मूवमेंट नहीं करती, उनको पेन बहुत होती है। इनका अभी कोई इश्यू नहीं है, इसलिए काफी मूवेबल है और बहुत अच्छा है, कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इसके लिए अभी हमें कोई ऐसा पेशेंट आए तो हमें क्या करना है, तो आजकल हैमर से हम लोग वुडन हैमर से करते हैं, वो भी हम लोग उनको पहला सेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे जो पॉइंट्स है, इस लोकेशन के बाजू में हमें जाना है, एक लगाना है, यहाँ पे चलना है। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, ओके। 3 साइड, यहाँ पर सेंटर, अपर टू Yes. लेटरल। या तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमें ये जो है इसको ट्विस्ट करना है, तो ये जो पकड़ना है इस तरह से इसको ट्विस्ट करना है, सेट करना है। ये हो गया इसका एक्सरसाइज। थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, रिलैक्सेशन। फिर एक बार ट्विस्ट करना है। इसी तरह से हम पैर में भी वही करेंगे। इसको भी हम लोग जैसे हैमर से कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर आएंगे, सेकंड यहाँ पर आएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह इसको सेट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर शोल्डर का जो है सेट करना है, शोल्डर की एक्सरसाइज रहेगी। नी के पास एक आउटर टू इनर सेटिंग भी रहता है, अगर याद हो तो। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ से हमें खींचना है, जैसे इस तरह। शोल्डर के लिए हम लोग यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर जैसे शोल्डर एरिया है, ये ब्लेड है, यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे और इनको यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर खींचेंगे। सेम दूसरे हाथ में भी करेंगे। એમના હસબન્ડ છે तो प्रेस कर देंगे, जिसे यहाँ पे लॉक किया जाता है, खींच देंगे।
ये हमारे हो गई हाथ की। अभी यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए जो हम लोग ऊपर करेंगे, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये जगह दिखा। अभी यहाँ पर हमें दोनों साइमल्टेनियसली करना है, यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पे खींचना है, हाथ को खींचना है। और यहाँ पे ये हमारा GB21 समझो पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे तो हम लोग वहां पे पैर रहेगा और ये पूरा बीच का पार्ट वहां पे प्रेस किया जाएगा और यहाँ पे हम खींचेंगे तो ये प्रेस बस हो गया। सेकेंड अभी इसी शोल्डर में भी वही ठंडी लागत यहाँ पर भी प्रेस करना है, प्रेस। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे प्रेस सातवो अभी उल्टा मान लीजिए तीसरे तो उनको ना हाथ। अभी हम लोग यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पोजीशन है, प्रेस करना है हमें। रिलीज करने के बाद, थोड़ा रिलीज करने के बाद इसको प्रेस करना है एक जगह में, फिर इस तरफ जाना है। इसके बाद अभी हमें स्पाइन को देखना है, स्पाइन की तरफ आपको देखना है कैसे क्या करना है। इसकी भी कुछ एक्सरसाइजेस है, जैसे हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर दबाना है उसी लोकेशन पे, वर्टेब्रा जो है उसे हमें बाजू में ही करना है, उसी के ऊपर नहीं करना है। साइड से करते हुए प्रेस प्रेस कदा म्हणजे खाવાનું બંધ કરી દે તમારું प्रेस હોમવર્ક प्रेस। આ તો બેટા કેટલી इतना ઠંડક सेकंड છે होगा બહાર प्रेस। વરસાદ વધ્યો પછી મારે તો અંદર જતી રહું. ઠંડી લાગે મમ્મી इसके बाद हमें फिर से हमें ये पुश करना है, प्रेस एंड पुश, प्रेस पुश। હું ભાત વઘારવા જ જઉં છું ના ના હું તો એમ જ આ નીચે મૂકી દઉં છું. बाद आएगा हमें वाइट को बीच में छोड़कर ये जो हमारा एरिया है इसी को आपको प्रेस करना है। तो प्रेशर नीचे होगा, ऊपर नहीं होता है। प्रेस पहला आगे पीछे करके प्रेस। મને ફોન નથી જતો મમ્મા. જોઈએ છે બેટા इसी से हम लोग ये एक्सरसाइज होगी, उसके बाद हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है, स्पाइन छोड़कर एक हाथ इस तरफ एक हाथ इस तरफ, फिर इसको हमें करते हुए रिलीज करते हुए प्रेस करना है। जस्ट ओके। सांस लेने की सांस सांस हाँ हाँ सांस लो, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। तो ये हमारी स्पाइन की पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोग नीचे चलते हैं। ये जो अभी पेल्विक रीजन है, साइटिका है, जो भी सैक्रम एरिया है उसके हम लोग ये एक्सरसाइज दे सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है पहला ये यहाँ पर जैसे ये स्पाइन सेट करने के बाद इसको आगे पुश करना है सैक्रम एरिया को। સ્વિગી ટોટલી બંધ થઈ ગયું વરસાદના લીધે बिचारे डिलीवरी बॉय पण કેટલું કરે इसी से यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे लॉक सिस्टम से इसको खोलना जैसे करना है, जहाँ से साइटिका होल के लिए भी काफी अच्छा रहता है। कैसे लेंगे जाओ. अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जो नी के लिए हम लोग बैक साइड से दे सकते हैं। चलिए इसका पैर जो होता है हम अपने शोल्डर डोमिनो के से पास विद्युत रखेंगे बंद और जैसे यहाँ पे UB40 पॉइंट है वहाँ पर हम अपना हाथ रखकर जस्ट रिलैक्स। પણ વરસાદ બહુ ખોટો પડ્યો છે जस्ट रखना है, रिलैक्स। इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज कर।
क्रॉस मसाज। ये जो अभी हम लोग देखते हैं वो क्रॉस मसाज भी कर सकते हैं। हाथ वर टाईट ठेवा, मुठी टाईट करून खेचून काढतो आपण पाय तो पण हात सरळ वर करा, हात वर हा फक्त यहाँ पर हमें मसाज देना है क्रॉस डायरेक्शन में। अभी सेकेंड हैंड में वैसे ही करना है, तो ये मुट्ठी सोड़ा। अभी यहाँ से क्रॉस हमें इस तरफ हाथ की तरफ चलना है। फिर आगे भी हम लोग यहाँ से हाथ के आगे भी यहाँ से प्रेशर देते हुए नीचे चलेंगे। हाँ, इस हाथ को भी सेम हम लोग यहाँ से पुश करें। सीधा अभी एक है, हम लोग अभी पूरा स्पाइन सेट करेंगे, नेक्स्ट को सेट करेंगे। यहाँ पर पकड़ेंगे, खाली देखना है, किसी को घर में करना नहीं है ये। हाँ, ये जो है इसको पकड़ना है, जस्ट सेकेंड थर्ड, बस हो गया, तो पूरा स्पाइन सेट हो जाएगा। ये अभी लास्ट एक्सरसाइज हो गई। और सर Recording stopped. और सर उससे पैसा ले लो। कौन हाँ, चल। तो सर हाँ हाँ, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। हाँ सर Recording in progress. गलती हो तो हमें चेक कर देना। हाँ, अभी गलती उलती नहीं देखना है, अभी खाली एक्शन देखना है। अच्छा सर, अभी क्या है कि एक्शन ठीक सर, था। हाँ एक्शन बहुत अच्छा था। देखिए 4-5 बातें मैं खास बात बता देता हूँ, अभी गलतियां नहीं देखनी, गलतियां आप लोग देखते रहो, ठीक है। हाँ जी, हाँ अभी जी। मुख्य बात मुझे बतानी है, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर शैला जी ने एक बैरियर तोड़ा। इनकी उम्र +60 है, उसके बाद भी देखिए एकदम एनर्जेटिक है। तो सबको सबसे पहले क्या करना है, उम्र का बैरियर तोड़ना है। सर मेरे से होगा कि नहीं होगा, आपको यहाँ सीखने वाली क्या चीज थी वो बता देता हूँ। दूसरी बात आपने देखा होगा, इनकी शैली ये फटाफट कर रही है, यानी फटाफट करने का मतलब हो गया कि आपने रिदम पकड़ लिया। अभी हम उस पर नहीं जा रहे क्या सही क्या गलत है, अभी रिदम पकड़ लिया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इनको शॉर्टकट आता है। इन्होंने क्या किया, अपर का अपर, लोअर का लोअर, बैक का बैक, लेग का लेग लेके फटाफट करके कंप्लीट। फटाफट काम करने वाले को भी इससे फायदा होगा सीखने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ऐसे जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं उस ढंग से क्या होता है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट भी इनको दे देंगे तो सी कैन हैंडल, क्योंकि इनका दिमाग में टाइमिंग फ्रेम रहता है कि कितना टाइम में मेरे को क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो ले दे के अभी आपको सारी चीज हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको सारे एक्शन, सारे करने के तरीके वो दिखने चाहिए, विजुलाइज होने चाहिए, आपकी कल्पना में बैठनी चाहिए और आपके हाथों तक वो संदेश पहुंचना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। बस इतना सही मकसद है। तो हम लोग लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और फिर चर्चा करेंगे इस पर कि क्या इसमें हमसे गलतियां हुई या हम क्या ठीक कर सकते हैं, वो करेंगे बाद में। तो मैं लेता हूँ इजाजत। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। थैंक यू, दो दिन अपन Recording stopped. ये कर दिया हमने बंद। हाँ, अभी रहो मस्त। अभी क्या है देखिए, तीन बातें हो रही है, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग में नहीं बोला। नंबर 1 है, आप लोगों को नोट करना है कि इधर 15 मिस्टेक क्या थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मिस्टेक नोट करो। तो अभी क्या है, शैला जी बोलेगा किधर 15 मिस्टेक है, अभी शैला जी को चुप करके बैठाएंगे, आप चुप बैठो, ठीक है। अभी आपको नहीं बोलने का, अभी मेरे को इनका एग्जाम लेने का है, ठीक है। तो आप लोग खाली देख रहे हो या सीख भी रहे हो, वो 15 चीज मेरे को चाहिए आप लोगों से। वो ध्यान से आपने कितना देखा क्या नहीं देखा वो मुझे बताओ, नंबर 1। अभी क्लास के लास्ट में पूछेंगे। नंबर 2, मेरे को 5 पॉजिटिव बात बताओ जो आपने इनसे सीखा, जो मैंने अभी बताया नहीं। जो बताया वो रिपीट नहीं करना, उतना तो पॉजिटिव चीज बता दिया, उसके अलावा 5 और पॉजिटिव चीज है वो बताना है। और मेरे को 3 नेगेटिव चीज बताना है आपको जो अभी यहां पर हुआ, ठीक है। क्यों?
देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए नहीं है। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टर की भूमिका में होने वाले हैं, प्रोड्यूसर की भूमिका में होने वाले हैं, फिल्म के स्क्रिप्ट डायरेक्टर होने वाले हैं, वर्कशॉप ओरिएंटेड करने वाले हैं, अपने अपने क्लिनिक को प्रमोट करने वाले हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ इसमें दृष्टि कितने के पास है। फिल्म देखना तो हर कोई देख लेगा, टिकट कटा के भेज दो, देख के कैसा लगा, बोला मजा आ गया। लेकिन उसमें से एक आदमी निकलता है कि मुझे भी ऐसी सुपर हिट फिल्म बनानी है, बराबर। तो अभी शैला जी ने और मैंने दोनों ने मिलकर आपको ये होमवर्क दिया है, तभी लास्ट में पूछेंगे आप। नहीं तो आप तो आएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, चले जाएंगे, फिर बोलेंगे सर कभी बताया, सर कभी दिखाया। तो वो दिक्कतें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले लिखो 15 मिस्टेक्स। नंबर 2, 5 पॉजिटिव चीज जो मैंने अभी नहीं बताई, 3 नेगेटिव चीज जो आपने यहाँ पर सबक सीखा और आपको सोचनी चाहिए। हाँ, और वो जो 5 पॉजिटिव चीजें ना वही आपका लाइफ बनाएगा। वो 15 मिस्टेक पकड़ेंगे, वो चीजें आपका विजन बनाएगी, बराबर। और 3 जो चीजें हैं नेगेटिव चीजें, वो आपको सावधान करेगी। बस सिंपल बातें हैं। ये क्लास में पूछूंगा मैं सबसे। तब तक आपको दिमाग दौड़ाने का मौका दिया। और एक पॉजिटिव चीज बता दूं आपको, फिर सोचने का तरीका फिर दे देता हूँ। इतना करने के बाद भी आपने इनको हाँफते हुए नहीं देखा। अब समझ में आया आपको थिंकिंग अब कैसे करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका। तो अभी भी 5 बाकी हैं, ये मत सोचना कि मैंने 5 में से एक बता दिया। तो 5 पॉजिटिव चीज अभी और बाकी है, तो 5 चीज आपको बता दी, बराबर। तो चलिए हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक। सुमन जी तैयार हैं क्या? અને પહેલા ઝેરોક્સ કરી લો પછી છિલકાની કરો. हैंड रेज करो फोटो ले लो। सुमन। ફોટો લેવો તો પછી લખવું પડે. ઝેરોક્સ તો વાંધો નહીં ને. किधर है? पत्थर तो ये ना लो, है हैंड वो रेज करो। जेरॉक्स वाला। तब तक 1 मिनट में आप लोग पानी पी के बाद तुम जाके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट तैयार है, कैमरा फिक्स कर लो तब तक, जब तक लोग पानी पी के आते हैं। तैयार हो जाओ सुमन, कैमरा वैमरा फिक्स कर लो तब तक, जब तक लोग पानी पी के आते हैं। क्योंकि काफी जगह ठंड पड़ने लग गई होगी, तो लोग बाथरूम भी जाएंगे। जाकर जाओ, 1 मिनट में आ जाओ फटाफट। मैं भी आया।